या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन रविवार है, 30 जून 2024। आज ही के दिन 2023 में मैं रिटायर हो गया था, सेवानिवृत्त हो गया, सम्मानपूर्वक विदा हुआ, घर आ गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि एक आदत थी सुबह 9 बजे घर से निकालना, शाम को 7 बजे आना, 8 बजे आना। तो एक लाइफ का तरीका कह सकते हैं, जिसको कहते हैं व्यस्त लाइफ। सही कहते हैं व्यस्त लाइफ, मस्त लाइफ। पर मैंने रास्ता निकाला और मैं एक वीडियो बनाता हूँ सुबह, और कुछ न कुछ जो समझ में आता, मन मस्तिष्क हृदय आत्मा, मैं उस चीज़ को मैं कहता हूँ। उद्देश्य कुछ नहीं है, ना तो मैं मेंटर हूँ, ना प्रीचर हूँ, ना टीचर हूँ, ना कोई ऐसा व्यक्ति हूँ साधु संत। लेकिन जो समझ में आता वो कह जाता हूँ। लोगों की कृपा है, सुनते हैं। और अगर देखा जाए तो आज की डेट में 35,000 से ऊपर व्यूवर्स हैं। ये एक उपलब्धि मैं कहूँगा व्यक्तिगत, मुझे नहीं पता लोग क्या आकलन करेंगे, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि मेरा समय कट रहा है। ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसे जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा होती है, तभी कुछ हो पाता है। और इच्छा शक्ति प्रबल हो तो संभव है, लेकिन कुल मिला के जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। ये बात सही है। आज रविवार है, सूर्यदेव की उपासना की जाती है, विशेष रूप से पूजा की जाती है। सूर्यदेव सब पर कल्याण करें, ये प्रार्थना है, अर्चना है भगवान सूर्य से। और कहा यह जाता है कि हर रविवार को एक कुछ करे न करे, सूर्य भगवान की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। रविवार सूर्य का माना जाता है, ऐसी मान्यता है। मैं आज एक बात कहना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है, दूध का कर्ज, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। मैं प्रेजेंट सिनेरियो में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला या लड़की विवाह करती है, शादी होती है, उसके बाद जब उनके संतान होती है, तो मैंने देखा है एक चेंजेज हुई है। वो ये है, पहले माँ बच्चे को पकड़ पकड़ के दूध पान कराती थी। आज स्थिति यह है, बच्चा ऑन डिमांड अगर ना करे तो दूध नहीं पिलाती। एक बात मैं उनको छोड़ देता हूँ, उन महिलाओं को जिनको किसी वजह से दूध पिलाना बच्चे को वर्जित है। लेकिन ये कहूँगा, जब आपने दूध ही नहीं पिलाया तो दूध का कर्ज कैसा? कहा जाता है, बहुत ही सेंटिमेंट्स के तहत कहा जाता है, माँ का कर्ज, दूध का कर्ज, तमाम बातें होती हैं। लेकिन ये तो उन पे ही इम्प्लीमेंट होगा जो बच्चा अपनी माँ का स्तन पिया होगा। जो बच्चा पिया ही नहीं, वो कहाँ से दूध का कर्ज हो गया किसका? आपने पाउडर के दूध पिलाए, इधर उधर के दूध पिलाए, तो हुआ क्या? मातृत्व कहाँ गया? मातृत्व इतने से ही नहीं होता कि 9 माह गर्भ में रहा बच्चा दुनिया में आया। बच्चे का लालन पालन महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में यही कहूँगा, देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, भगवान कृष्ण को, लेकिन लालन पालन यशोदा ने किया। तो श्रेष्ठता के क्रम में आप देखेंगे देवकी का नाम नहीं होता, यशोदा का नाम होता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मेरी सीधे सीधे उन महिलाओं से आपत्ति है
उनको छोड़कर जो महिलाएं बीमार हैं, जो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती, लेकिन वो महिलाएं जो फैसिनेशन में अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, इवन ऑन डिमांड, अगर बच्चा रोता भी बहुत है तब भी नहीं पिलाती हैं, और वो निपल्स वगैरह वो जो दूध रखा रहता है उसको मुंह में डाल देती हैं। जब ये सब करते हैं, सारे कर्म कर्तव्य करते हैं, तो आपका समर्पण भाव नहीं होता। जब समर्पण भाव नहीं होता तो गिव एंड टेक का हिसाब होता है, और माँ और संतान में गिव एंड टेक का हिसाब नहीं होना चाहिए। आज का दिन प्रभु सबका कल्याण करा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।